प्यारे बच्चों, यह कक्षा 10वीं वर्ग के लिए व्याकरण खंड से रस पाठ से संबंधित प्रथम वीडियो है। व्याकरण खंड का यह रस पाठ एक ऐसा पाठ है जिसे अभी तक आप न तो पढ़ा है और न देखा है, अतः इसे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पाठ से बोर्ड की परीक्षा में हर हाल में 4 नंबर आपको आने ही हैं। अतः रस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। पाठ प्रारंभ करने के पूर्व हमें यह जानने की ज़रूरत है कि रस किसे कहते हैं। देख रहे, रस किसे कहते हैं। और जब हम साहित्य के क्षेत्र में रस की अवधारणा पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि रस साहित्य की आत्मा है, क्योंकि इसी के माध्यम से साहित्य में आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि यह एक ऐसा अवयव है जो हमें साहित्यिक विधा के प्रति न सिर्फ चमत्कारिक दृश्य उपस्थापित करता है, बल्कि भाव की दशा को चरमावस्था में परिणित करता है। जैसे हम नाटक देखने जाते हैं, यदि नाटक की कथा शोक युक्त है तो भी हमें नाटक में आनंद मिलता है, परंतु हम शोक रस से, शोक की भावनाओं से पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। अतः सबसे पहले हमें रस विधा के कुछ आवश्यक अवस्थाओं का ज्ञान आवश्यक है। पुनः देखें, रस को काव्य की आत्मा, प्राण तत्व कहा जाता है। प्यारे बच्चों, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद या निचोड़। ठीक है, काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। क्या करें, काव्य को पढ़ने और सुनने के बाद जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, उसी आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। रस की प्रथम अवधारणा आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक में दी है, और उसमें रस का सूत्र बताते हुए यह कहा है कि विभावानुभाव व्यय विचारी संयोगात्रस्य निष्पत्ति रस। एक बात आप सुने, यह विभावानुभाव व्यय विचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति रस, इसे रस का सूत्र कहा जाता है। यह रस का सूत्र है। अब जब हम रस के सूत्र को डिकोडिंग करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं तो हमें कुछ रस के अवयव प्राप्त होते हैं।
उन अवयवों को समझना, उनकी अवधारणा को आत्मसात करना उदाहरण के द्वारा उसकी पुष्टि करना परम आवश्यक है। चूंकि उन्हीं सब तथ्यों पर बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आप वीडियो में रस का सूत्र देख रहे हैं। इस रस के सूत्र को याद कर लेने की ज़रूरत है और ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अगर आप इसे याद करते हैं तो लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सूत्र को ध्यान से देखें और मैं कक्षा में वैसा सूत्र बताऊंगा जिससे आप लिखने में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। सर्वप्रथम सूत्र को याद करें। मैं पुनः एक बार पढ़ता हूँ। विभावानुभाव व्यय विचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति रस, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यय विचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस का निर्माण इन्हीं अवयवों से होता है, जैसे विभाव, अनुभाव, व्यय विचारी भाव जब संयोग करते हैं और चरमावस्था को प्राप्त करते हैं तो वैसी अवस्था में हमारे भीतर एक अनुभूति आती है और वह अनुभूति से एक फीलिंग होता है जिसे हम रस कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमें न सिर्फ इसके सूत्र को याद करने की ज़रूरत है बल्कि रस की अवधारणा के साथ साथ हमें अन्य तथ्यों पर भी विचार करने की ज़रूरत है, जैसे विभाव, अनुभाव, व्यय विचारी भाव कहते किसे हैं। जब तक हम इन तथ्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम रस से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने में सफल नहीं हो पाएंगे। अतः इसे समझना बिल्कुल आवश्यक है। शेष अगले वीडियो में आपको